नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, हमने शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के 1 से लगाकर 60 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, 2 वीडियो अपलोड किए हैं। फर्स्ट जो वीडियो अपलोड किया उसमें 1 से लगाकर 30 क्वेश्चन हमने देखे हैं। उसके बाद हमने भाई यहाँ 30 से लगाकर 60 क्वेश्चन हमने दूसरे वीडियो में देखा है। और आज हम 60 से हम 90 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम देखेंगे। ठीक है साथियों, इसका क्वेश्चन हमने यहाँ देख सकते हो। ये 60 क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, जाके हम 61 से शुरू करते हैं साथियों। और आप यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन है 61वां। ठीक है, कि डैश 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 संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है साथियों ये कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था साथियों? ये किया था, ऑप्शन होगा बी, कुत्ते पर। किसने किया था भाई? कुत्ते पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। साथियों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अभिप्रेरणा है या कल्पना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का है? तो अवधारणाओं का विकास जो मुख्य रूप से संबंधित है वो है, ऑप्शन होगा बौद्धिक विकास। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि यहाँ पूछा हुआ है, यह आवश्यक नहीं है भाई, क्या यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश डैश में भी उच्च होंगे। भाई किसमें? सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो, ऑप्शन होगा ए, सृजनात्मकता में भी उच्च होंगे। ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पूछा हुआ कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। भाई यहाँ 5 दिए हैं। सबसे पहले उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण। निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है ये? भाई निगमन विधि है, आगमन विधि है, अंतःदर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि है? तो साथियों ये है, ऑप्शन होगा बी, आगमन विधि के ये सोपान है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो साथियों कौन सा नहीं है? साथियों यहाँ होगा ऑप्शन बी, ये तनाव का नियम है। ऑप्शन बी ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? भाई किसका उदाहरण है ये? विस्थापन है, उदात्तीकरण है, रूपांतरण है या प्रतिक्रिया निर्माण है? क्या पूछा हुआ है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर क्या करता है? गुस्सा उजहारता, मतलब गुस्सा उतारता है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? तो साथियों ये होगा, ऑप्शन होगा ए, विस्थापन है। क्या है भाई? ऑप्शन ए होगा विस्थापन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अधिगम का पठार है। भाई क्या है अधिगम का पठार? अधिगम की समाप्ति है। मतलब अधिगम का पठार क्या है? अधिगम की समाप्ति है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, अधिगम में दोष है या अधिगम में अवरोध है? साथियों क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, भाई अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। साथियों एक बात, पिछली जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एक मैडम जी का कमेंट आया है। एक क्वेश्चन है कि वो बोल रहे हैं कि इसका आंसर ये नहीं है। तो मैंने कहा था साथियों कि अगर मान लो, उस वीडियो में मैंने कहा था और इस वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ, मान लो किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है। ठीक है, मतलब डाउट का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन पर डाउट होना है। ठीक है, डाउट का मतलब ये है कि मान लो कोई क्वेश्चन, मान लो गलती से मैंने कोई गलत आंसर बता दिया मैंने। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तुरंत ही उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दिए थे
9358359062। इस नंबर पर वो स्क्रीन जो शॉट लिया हुआ उस क्वेश्चन को आपको सेंड कर देना है इस नंबर पर। तुरंत ही आपको 5 या 3 या 4 सेकेंड में उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था एक मैडम जी का उसमें तुरंत ही स्क्रीनशॉट करके कमेंट्स आया है मेरे व्हाट्सएप पर। वो बोल रहे कि इसका आंसर सर क्या होगा, तो मैंने बताया इसका आंसर ए ही होगा। तो वो बोल रहे कि नहीं ये नहीं ये होगा, तो मैंने उसको प्रूफ दिखाया, देख लीजिएगा ये प्रूफ, तब विश्वास आ गया उनको। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसा ही बोल रहा हूँ कि आप भी अगर मान लो किसी क्वेश्चन पर, हर क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेजना ये नहीं होता साथियों। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मान लो किसी कारणवश मैंने गलत बता दिया या गलत आंसर मैंने बता दिया, तो आपको उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और तुरंत ही इस नंबर पे जो मैंने नंबर बताया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर ही वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा अधिगम का पठार है। भाई क्या है, ऑप्शन होगा अधिगम का पठार है। क्या है, ऑप्शन होगा बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है ये व्यवहार है। ठीक है, व्यवहार है, ये व्यवहार है, तो इस पर आधारित होता है। ये है ऑप्शन ए होगा, मूल प्रवृत्ति पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। भाई क्या होता है, संज्ञान है, संवेग है, संवेदना या चिंतन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति होती है वो किससे संबंध होती है। ऑप्शन होगा बी, संवेग से। भाई किससे संबंधित होती है, ऑप्शन बी, संवेग से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 ने किया था। भाई किसने किया था, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो है वो दिया था साथियों, ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन बी, स्किनर ने दिया था। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम क्या है, भाई इसका दूसरा नाम है कार्यात्मक प्रति अनुकूलन सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिद्वंद्वता सिद्धांत भी कहते हैं इसको, कार्यात्मक प्रतिद्वंद्वता सिद्धांत भी कहते हैं बट इस सिद्धांत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। भाई क्या हो सकता है, बाल साहित्य का विविध उपयोग है, भाई शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तक है, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री है। यहाँ पूछा हुआ है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन होगा ए, बाल साहित्य का विविध उपयोग होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। भाई क्या है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता है, किस पर नहीं होता है, भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान या साइन बोर्ड, किस पर लागू नहीं होता है। तो साथियों ये है ऑप्शन होगा ए, भाषा प्रयोगशाला, उस पर लागू नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पावलोव है। ठीक है, पावलोव है, स्किनर है, हल या थॉर्नडाइक है। ये किसने दिया था, तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, ऑप्शन बी, स्किनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, स्मृति है, सीखना है, प्रेरणा या चिंतन है। तो क्या है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन होगा बी, सीखना कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसकी, भाई पृथक्करण की, अभिभावक की भागीदारी है, संवेदनशील बनाना है, या क्षमता संवर्धन है। भाई क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथक्करण की। क्या पूछा हुआ है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसकी, भाई पृथक्करण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई यहाँ पूछा हुआ है टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है, बौद्धिक क्षमता है, अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है या मूल्य है। टीएटी
टीएटी किसका भाई मापन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, अभिक्षमता है। ठीक है, टीएटी किसका मापन करता है, ऑप्शन बी, अभिक्षमता का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है भाई, क्या है, अवधि है, नवीनता है, रुचि है या आकार है। भाई ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रुचि कहते हैं। भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं भाई, अधिक बार आता है, बहुधा अधिक बार आता है तो उसको बहुलक कहते हैं। भाई ऑप्शन ए नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बहुलक होता। ठीक है, ये बहुलक कहते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है CWSN का अर्थ है। भाई पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है, CWSN का अर्थ क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे हैं, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता। भाई क्या पूछा हुआ है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, किसने किया था, कोहलर है, हल है, कैंडलर है या ब्रिक है, कौन है भाई। तो लक्ष्य प्रवणता जो संप्रत्यय दिया था वो किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, हल ने। किसने लक्ष्य प्रवणता किसने दिया था, ऑप्शन होगा बी, हल ने दिया था। ध्यान रखना, लक्ष्य प्रवणता शब्द किसने दिया था भाई, हल ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा हुआ है कि भाषा कक्ष में क्या पूछा हुआ है, भाषा कक्ष में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है, कौन सा नहीं है, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना है। तो साथियों कौन सा जो है वो भाषा कक्ष में श्रव्यदर्शी सामग्री का उपयोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन होगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये ऑप्शन डी, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीएटी है, 16 पीएफ है, रेवेन का परीक्षण है, ड्रा ए मेन परीक्षण है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और ये अब भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, भाई कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, रेवेन का परीक्षण। भाई क्यों बताइए, रेवेन का परीक्षण क्यों भिन्न है इससे, बताइए कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, इसका आंसर रेवेन से ये भिन्न क्यों है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है संगणन का सिद्धांत जो है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता। तो संगणन का सिद्धांत जो है वो किसकी व्याख्या करता है, ऑप्शन होगा बी, स्मृति की व्याख्या करता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, क्या पूछा हुआ है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। भाई जानता है, साइकिल चलाना जानता है, चलाई उसने, ठीक है, वो सीख गया है। अब क्या कर रहा है कि साइकिल चलाना जानता है और मोटर साइकिल चलाना सीख रहा है। ये तो सीख गया साइकिल, लेकिन अब क्या सीख रहा है, मोटरसाइकिल सीख रहा है। तो उदाहरण है भाई किसका है, क्षैतिज अंतरण, क्षैतिज अधिगम अंतरण है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण है या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो क्या है, तो साथियों इसका होगा ऑप्शन होगा बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है। ठीक है, ऊर्ध्व बोलते हैं, ऊर्ध्व। ठीक है, देखो साथियों ऊर्ध्व शब्द है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, धनात्मकता, धनात्मकता से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। भाई प्राथमिक कक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों के चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन होगा भाई क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन होगा सी, बच्चों की रचनात्मकता एवं मौलिकता को क्या करना भाई, पोषित करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार, भाई क्या है, फ्राइड के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट देखो साथियों, इसका आंसर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो,
लेकिन मैं इसका करेक्ट आंसर है जो सही है वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। क्या है भाई, फ्रायड के अनुसार है कि ऑप्शन होगा सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साथियों D.W. एलन है, बुश है, डेविड ब्लूम है या एचिसन है। तो इनमें शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो साथियों ये होगा ऑप्शन सी, डेविस ब्लूम है। ठीक है, ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के पे जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक या किशोर अवस्था में। ठीक है, स्वकेंद्रित पूछा हुआ, स्वकेंद्रित अवस्था होती है कितने वर्ष तक? ऑप्शन होगा बी, 3 से 6 वर्ष तक होती है स्वकेंद्रित अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। भाई क्या पूछा हुआ है? छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? उसे माता पिता को सूचित करना, मतलब उसके माता पिता को सूचित करना। भाई यहाँ पूछा हुआ है कि छात्र के अवांछित व्यवहार है। ठीक है, व्यवहार मतलब उसका गलत है, तो आप क्या करोगे? उसके संशोधन हेतु उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना या अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाकर उसका उपचार करना। तो साथियों यही होगा भाई, अव्यवहार जो है उसका पता लगाकर आप क्या करोगे? उपचार करोगे। ऑप्शन बी, डी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हम 90 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो बस मैं अपलोड करने ही वाला हूं जिसमें 90 से 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। लगभग 27 फरवरी तक, देखो 27 फरवरी साथियों एग्ज़ाम है। मैं जानता 2 दिन पहले आप निकलोगे, लेकिन 24 समझ लीजिएगा, 24 फरवरी तक क्लास चलेगी, ऐसे ही क्लास चलेगी। सभी मैंने पढ़ा दिया साथियों। संस्कृत शिक्षण वीडियो के मैंने 800 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, हिंदी शिक्षण वीडियो के 600 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार वही। उसके बाद मनोविज्ञान के 1400 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं और ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी हो जाएगी लगभग। ठीक है, तो साथियों थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम 91 से लगाकर 120 क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।